हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ। तो मेरा नाम है ओम शर्मा और मैं क्लास 10th में हूँ और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अयोध्या एक सिटी है जो कि बहुत फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। तो वो अयोध्या राम जन्मभूमि, वहाँ पर रहता हूँ मैं। और सबसे पहले तो मैं इंडिया का हूँ और मैं आपको आज एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ आपसे। और वो टॉपिक है कि जैसे कि आपको ऐसा बहुत बार लगता होगा कि आप एक जगह पे स्टक हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं अपने जीवन में। जैसे कि होता है बहुत बार कि आप उठे दिन भर में, सुबह उठे 8-9 बजे उठ रहे हैं और फिर आपने थोड़ा बहुत खाना खाया, अजीब टाइप का खाना खाया, दाल चावल खाया, जिससे आपका पेट बस भर गया है पर आपने कुछ प्रोटीन नहीं लिया। और जैसे कि आपका पूरा दिन ऐसे हवा में चला जाता है। आप कभी उठ के वहाँ जाते हैं, उठ के यहाँ जाते हैं, मम्मी आती हैं तो आप फ़ोन चला रहे होते हैं और जैसे मम्मी आने वाली रहती हैं तो आप फ़ोन तुरंत रख देते हैं। तो ये सब जो चोरी हो रही है आपके हिसाब से, और मैं क्या कहूँ, मतलब कि जब मम्मी आ रही होती हैं तो जल्दी से आप जाते हैं और लाइट बंद कर देते हैं, अरे यार मम्मी ना देख लें, ये ना हो जाए। तो ये जो चोरी है और ये सब जो करते करते आप पूरे दिन बिता देते हैं और फिर आपको आखिरी में रिग्रेट होता है कि अरे यार मैं तो पूरा मतलब एक ही जगह पे स्टक हूँ। मैं तो ना ही स्कूल में मेरे बैकलॉग पड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लास में मेरे बैकलॉग पड़े हैं और मैथ्स का होमवर्क मैंने किया नहीं, हर दिन मैं पढ़ता नहीं। एक दिन पढ़ता हूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ 2-3 घंटा लगातार, हर दिन पढ़ता नहीं हूँ मैं। तो क्या क्या करूँ मैं? तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर आज मैं बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप जो जब छोटे रहे होंगे, थोड़े 8-9-10 साल के जब भी रहे होंगे, तो आप पहली बात तो ये सब सोचते नहीं थे कि आप मैं फँस गया हूँ। तो उस समय आप क्या करते थे, अपनी हॉबीज़ को चुनते थे। तो हॉबीज़ आपकी जैसे कुछ भी हो सकता है, खेलना हो सकता है, ड्राइंग बनाना हो सकता है। और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक यूट्यूबर है जिसको मैं बहुत मानता हूँ, तो उसी के बलबूते पे ये बता रहा हूँ, उसी से रिलेटेड आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो ऐसे हुआ होता है तो उसमें आपको अपनी जो पहले की हॉबीज़ हैं, गार्डनिंग है और सिंगिंग है, डांसिंग है, ये सब चीज़ें आपको वापस शुरू करनी चाहिए। और जो इसमें आपको सबसे मेन दिक्कत प्रॉब्लम क्या करेगा वो है प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेशन के लिए आपको मैं क्या सजेस्ट करूँ, एक ये कह सकता हूँ कि जब भी आपके दिल में आए कि ये करूँ, तो आपको सबसे पहले तो एक निश्चय अपने अंदर बनाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे सही में अब बदलना है। तो आपको सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करना है। तो उसके लिए आपको जैसे ही ये मन में आए कुछ ऐसे, तो थोड़ा-सा तुरंत किताब अपने बगल रखे रहिए। जैसे कि ये किताब है, तो इस किताब को तुरंत रखे रहिए और जिससे कि आप तुरंत एक पन्ना जैसे तुरंत किताब खोल के बैठ जाइए। भले ही पढ़िए ना पढ़िए, पर आपका उससे प्रोक्रास्टिनेशन दूर होगा और उससे कम से कम आपका मोमेंटम बनना शुरू होगा। और थोड़ा बाहर टहलिए जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई, आप चल सकते हैं। आप एक ही जगह पे बैठ के सारा काम नहीं करते हैं, और काम क्या करते हैं, सोने का काम। तो यही मेरा कहना है कि आप मतलब कि अपनी पुरानी आदतें को वापस देखिए। आप कैसे खेलते थे बाहर जाके, नाली में घूमते थे बाहर जाके, मतलब आप जैसे खेलते थे, आप वापस अपने उस रूप में, बच्चे वाले रूप में आइए। आप अपने आलस को छोड़िए थोड़ा सा और देखिए और बढ़िया बढ़िया खाना खाइए। ऐसे नॉर्मल दाल चावल ना खाइए, थोड़ा प्रोटीन वाला। अगर आप नॉनवेज या अंडा खाते हैं तो अंडा खाइए, नहीं तो मेरी तरफ से है कि आप थोड़ा सा अंडा और ये सब चीज़ें कम खाइए। कैसे निकलता है आजकल, हम लोग कैसे जानते हैं कि कौन सा कितना ऑर्गेनिक है। वैसे भी तो मैं ये सब उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो वेजिटेरियन और दूध की तरफ ही जाऊँगा। तो अगर आपके पास गाय है तो बहुत अच्छी बात है। देसी गाय हो एक आपके पास, और उससे आप दूध पीजिए और खूब सारा वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जिम रैट ना बनिए, मतलब कि एकदम हर दिन बस जिम करने से ही उसका डोपामिन रिलीज़ होता है और कुछ करता ही नहीं है वो। उसका एडिक्टिवनेस आ गई, मतलब क्या कहते हैं, बोल नहीं पा रहा हूँ थोड़ा। उसके अंदर ऑब्सेशन आ गया है एक्सरसाइज को लेके। जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, आज मैंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, थोड़ा सा मसल उसकी ज़्यादा होती है।
तो ये सब चीज़ें हैं जो तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेरा 16 तारीख को एग्ज़ाम है और आज कितना 6 तारीख है, और ये मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ तो 7 तारीख हो गई। 6 तारीख है आज, 7 तारीख है, सॉरी 7 तारीख है। तो अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, और मंडे को इसी मंडे को मेरा परसों मेरा एसएसटी का टेस्ट है, और मेरे सारे बैकलॉग अभी कुछ हुआ नहीं है, एसएसटी भी अभी पढ़ना है पूरा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी अभी जिम रैट वाला हिस्से में हूँ। अभी मुझे भी ऑब्सेशन हो गया है, ऑब्सेशन थोड़ा हो गया है, तो मुझको भी इसे कम करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे कम करेंगे इसको। तो आइए मेरे साथ शुरू करिए। और आज मैं और मेरा एक्सरसाइज करते हुए लगभग मैंने एक टीचर थी राखी मैम, हम लोग की कंप्यूटर वाली थी, तो उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने कहा कि इतना देर का वर्कआउट जो होता है कि 76 डे चैलेंज, 75 डे चैलेंज, ये हो नहीं पाता है, पर आपका 5-6 दिन होगा कंसिस्टेंसी पर। मैंने उसको करके दिखाया और मैंने 54th डे है आज, और ये 12 बजे के बाद तो ये 55th डे है। तो इस बात पे मुझे बहुत गर्व है वैसे तो। और मतलब कि मैं अभी आगे की कहानी आपको बताता हूँ बाद में। तो मुझे बस आज यही कहना था कि अपनी पुरानी आदतों को करिए, शुरू करिए। अच्छा खाना खाइए, प्रोटीन रिच डाइट करिए, अपनी बॉडी बनाइए, ठीक है, पर अपने लक्ष्य के हिसाब से जिस समय पे जो चीज़ सही है वही चीज़ करिए। मैं भी आपको भले ही ज्ञान दे रहा हूँ, पर मैं भी अपनी कोशिश करूँगा वो यही चीज़ करने की। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो आपको अगर पसंद आई हो तो मैं लाइक करने को नहीं बोलूँगा, ना ही सब्सक्राइब करने को बोलूँगा। आपकी जैसी इच्छा है आप कर सकते हैं मेरे कंटेंट को देख के। ओके, बाय बाय।